नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद लोधी और स्वागत करता हूं इंडियन फार्मिंग गुरु में, जिसमें मैं आज आपको नए नए प्रकार की जानकारी देता रहूंगा। जो आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, जिससे कि आपको नए नए प्रकार की जानकारी उपलब्ध होती रहे और आप देखते रहें, जिससे आपको लाभ मिलता रहे। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको एक नए प्रकार की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको खरपतवार नाशक या फिर खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है या फिर कचरे की रोकथाम आपको कैसी करनी है। तो किसान भाइयों, ये जो वीडियो है ये आपको देखनी है और मैंने अगली जो वीडियो बनाई थी, इसके पहले जो वीडियो बनाई थी वो आपको जरूर जाकर देखनी है, क्योंकि उस वीडियो को देखोगे तभी आपको इसका महत्व समझ में आएगा। क्योंकि उस वीडियो मैंने आपको बताया है कि आपको कचड़े होने के समय आपको क्या करना है। कचरा हो चुका है तो आपको उसमें नियंत्रण रखने के लिए क्या क्या दवा का इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, किस दवा का किस फसल पर इस्तेमाल करना है, जिसमें मैंने आपको बताया उड़द, मटर और राहर, अन्य प्रकार की सरसों इत्यादि पे मैंने आपको बताया है कि आपको किस दवा का किस फसल में छिड़काव करना है। तो प्लीज़ इंडियन फार्मिंग गुरु को सर्च करें और नए नए प्रकार की जानकारी लें, जिससे कि आपको खेती किसानी करने में आपको लाभ प्राप्त हो। तो चलिए किसान भाइयों, वो वीडियो मैंने जो आपको बताई वो आप इंडियन फार्मिंग गुरु को सब्सक्राइब करके उस पर जाकर आप देख सकते हो। आज मैं आपको नए प्रकार की वीडियो बताऊंगा, जिसमें मैंने उस वीडियो में बोला था कि आपको जब आपकी फसल बो रहे हो उस समय या फिर सिंचाई करने के पहले उसमें क्या इस्तेमाल करें, जिससे कि आपको कचड़े से छुटकारा मिले। खरपतवार नाशक जो है उस समय आपको कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों, मार्केट में कई प्रकार की खरपतवार नाशक जो दवा होती हैं वो मौजूद हैं, जो आपको मार्केट या किसी भी दुकान से परचेज कर लेनी है। जिसमें अन्य प्रकार की दवाइयां हैं, जैसे कि ईश्वर या फिर नाकाबंदी या फिर युवाना 32 और भी अन्य प्रकार की बहुत सी दवाइयां हैं। ये दवाई कंपनियां हैं जो अलग होती हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मूला या फिर जो इनका केमिकल होता है वो एक ही होता है। बस इनकी जो होती है क्वांटिटी अलग होती है, किसी में कितने ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो इनकी आपको महत्वता समझनी हो। तो किसान भाइयों, मैं चलता हूं, अब आपको बताता हूं कि आपको कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। तो मेरे हाथ में ये है, जो मेरे पीछे ये उड़द की फसल लगी हुई, इसमें आपको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ईश्वर, जो पारिजात कंपनी की एक दवा है। इसमें जो केमिकल होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो अन्य प्रकार की कचड़े को नष्ट करते हैं, उगने से पहले ही उसको नष्ट कर देते हैं। जैसे कि गाजर घास हो गया, भतुआ हो गया, राई हो गया, चुनवा हो गया और हिंचरी हो गई, बनराई हो गई, इत्यादि कचड़े जो होते हैं इसको नष्ट कर देते हैं। चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती, लंबी पत्ती, इन सभी का निर्णय या फिर उसको बोल सकते हैं, इनको नष्ट कर देती है, अंदर ही नष्ट कर देती है अंकुरण होने से पहले। इसमें प्यारे दोस्तों 2 प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, 2 केमिकल अलग होते हैं, क्योंकि इसमें इमेजाथाइपर और पेंडामेथिलीन पाए जाते हैं। जो इमेजाथाइपर होता है उसका कार्य अलग होता है और पेंडामेथिलीन होता है उसका कार्य अलग होता है। तो मैं किसान भाइयों आपको यही बताऊंगा कि इनके क्या क्या कार्य हैं और ये आपको जो है किस कार्य पर क्या करना है। और मैं ये भी बताऊंगा आपको इसका छिड़काव, इसका तरीका, इसको डालने का, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ इंडियन फार्मिंग गुरु को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नए प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, मैं अब आपको बताता हूं कि इसमें आपको कितनी मात्रा में क्या क्या होता है और कितनी क्वांटिटी में आपको इसको डालना है। तो किसान भाइयों, इमेजाथाइपर होता है और पेंडामेथिलीन होता है। इमेजाथाइपर जो होता है इस मिट्टी के अंदर जो पाए जाने वाले बीज अंकुरण होते हैं, जो अड़ार बोलते हैं उसको, जो भी आप बोलते हो, मतलब कि जो बीज होता है उसको नष्ट करने में सहयोगी होता है। जैसे कि आपकी फसल बोई है और उस समय आपके बीज कुछ झर चुके हैं कचड़े के, तो वो इसको नष्ट कर देता है। पेंडामेथिलीन की मात्रा ज़्यादा इसलिए रखी गई है क्योंकि
इमेजा थाइपर होता है, जो इमेजा थाइपर होता है उसकी मात्रा 2% है। इमेजा थाइपर जमीन के अंदर अंकुरण होने से पहले ही उस पर कवच बना लेता है, जिससे कि उसको अंकुरण होने में असहयोगी होता है, क्योंकि जब अंकुरण नहीं होगा तो उसको नष्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो इमेजा थाइपर होता है वो ये कार्य करता है, और जब इससे ये कार्य नहीं हो पाता, किसी कारण से इस पर दवा नहीं पहुंच पाती कचड़े तक, तो वो बचा हुआ काम पेंडामेथिलीन कर देता है, क्योंकि पेंडामेथिलीन की मात्रा 30% होती है, जिससे कि आपको कचड़ा हो चुका है, अंकुरण हो चुका है, तो उस समय उसके बाद उसको नष्ट कर देता है। क्योंकि आपका जो कचड़ा इमेजा थाइपर नहीं मार पाया, उसको पेंडामेथिलीन मार देता है, जिससे कि आपको कचड़ा जो हो चुका है उससे भी इजाज़त मिल जाता है, लाभ मिल जाता है, और जो होने वाला था उससे भी लाभ मिल जाता है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको बताया इसमें 2 प्रकार के केमिकल होते हैं, इमेजा थाइपर और पेंडामेथिलीन, जिनका अलग अलग कार्य होता है। ये दोनों प्लस की मात्रा में होते हैं, क्योंकि इनका रहना बहुत ही आवश्यक है। तो किसान भाइयों, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और भी अन्य प्रकार की जानकारी जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इसका छिड़काव कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, कितने लीटर पर करें, कितनी दवा मिलाएं। तो चलिए किसान भाइयों, मैं अब आपको ले चलता हूं कि आपको इसका घोल या फिर इसका छिड़काव कैसे करें। छिड़काव का मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसकी मात्रा और इसका उपयोग बता देता हूं। तो किसान भाइयों, आपको सर्वप्रथम पंप लेना है। पंप की सहायता से, पंप अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी किसान भाई के पास 20 लीटर या 25 लीटर का होता है। तो आपको देख लेना है एक लीटर जो होती है, 1 लीटर ईश्वर या फिर पारिजात कंपनी की जो ईश्वर होती है, इसको 1 लीटर 150 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करवाना है। इस छिड़काव करने से आपको बहुत लाभ मिलेंगे, जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको जो है, इसको घुलनशील होने में मतलब इसकी मात्रा कितनी मिलाएं। जैसे कि आपने 20 लीटर या 25 लीटर का पंप है, तो उसी हिसाब से किसी में, जैसे कि आप देख सकते हो कि 150 लीटर में 1 लीटर का इस्तेमाल करना है, तो आपको, जैसे आप 7 पंप बना रहे, 8 पंप बना रहे, तो उसी हिसाब से 100, 125 ml या उससे ज़्यादा जितने भी आप उसका बना सकते हो, जितना आपको अच्छा लगे कि आपको 7-8 पंप डालने हैं, उसी हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आपको छिड़काव की ओर ले चलता हूं। जैसे कि आप देख सकते हो कि छिड़काव आपको किस मात्रा में, किस समय पर, कितने टाइम पर और कैसे करना है, कितनी जगह लेकर चलनी है। तो किसान भाइयों, सर्वप्रथम आपको खेत में हरैया बना लेनी है, जैसे खंड बाई खंड, जिससे कि आपकी दवा की जो मात्रा है समान रूप से पड़े, कहीं छूटे न, जिस कारण से आपका कचरा कहीं रहे ना। तो चलिए किसान भाइयों, अब मैं आपको बता देता हूं कि इसका छिड़काव कैसे करना है। इसका छिड़काव जो है, हमें अपने जो हाथ होता है जिसमें अपन फुहारे लिए होते हैं, इस फुहारे को आपको मध्यम गति से चलाना है, जिस कारण से आपकी जो दवा की मात्रा है समान रूप से हर जगह एक ही समान गिरे, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाइयों, आपको देखना है सही तरीके से डालनी है दवा, क्योंकि सही तरीके से डालोगे तो उसका आपको सही रिजल्ट, सही लाभ मिलेगा, जिससे कि आपकी जो फसल है उसमें की मतलब कि जो कचरा होना था वो नहीं होगा, और जो आप फर्टिलाइजर डालोगे उससे आपको सही लाभ प्रदान होगा। तो किसान भाइयों, आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करना है। जो आपका पंप है वो सावधानी से चले, जो आपको एक जगह पर दोबारा नहीं डालना है, क्योंकि इसके कुछ दुष्ट परिणाम भी हो सकते हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि खरपतवार नाशक ज़्यादा डालने से क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं हमारी फसल के ऊपर। तो किसान भाइयों, आपको ध्यान देना है इसकी मात्रा समान हो, क्योंकि ज़्यादा मात्रा से कुछ नुकसान हो सकते हैं। ज़्यादा मात्रा नहीं डालनी है इसकी, कम मात्रा नहीं डालनी है, इसको आपको मध्यम पर रखना है। आपको जब दवाई का छिड़काव करना है तो हल्के हल्के हाथ से उसको फुहारे को हिलाते रहना है, जिससे आपको बिल्कुल समान मात्रा में जो इसके कण हैं जो बिखर जाते हैं,
और फिर इसके बाद आप जब पानी चलाते हो तो जो बीज अंकुरण होने वाले होते हैं कचड़े के, उसके ऊपर एक परत लग जाती है, जिस कारण से आपको उस कचड़ा होने में असहयोगी होती है, क्योंकि वो एक परत बना लेती है। उस कारण से आपको जो कचड़ा है वो नीचे ही रह जाता है और जो आपने फसल बोई है वो कचड़ा वो फसल ऊपर आ जाती है। ये केवल कचड़े को ही नष्ट करती है, क्योंकि इसमें ये एक अलग प्रकार का केमिकल मिलाया गया है, जिससे कि आपको फसल पर कोई नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाइयों, इस वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहे। धन्यवाद। आपको ऐसे ही नए नए प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। आप इंडियन फार्मिंग गुरु को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जो अपने दोस्त भाइयों को शेयर करें वो भी इस वीडियो को देखें, समझें, सोचें, जिससे कि उनको अलग अलग प्रकार की वीडियो मिले और हमारे कुछ किसान भाई वो आगे बढ़ते चलें। हमारा यही उद्देश्य है कि हमारे किसान को लाभ प्रदान हो। तो आपका ही चैनल इंडियन फार्मिंग गुरु को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद लोधी और जय जवान।